Hello students, this is your mentor, teacher and friend here. How are you all? I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने फ्यू के बारे में डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है लिटिल। लिटिल का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और काउंटेबल नाउन के साथ में हम फ्यू का यूज़ करते हैं। लिटिल जो होता है वो क्वांटिटी बताता है, इट मीन ये मात्रा बताता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं इट मीन काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का यूज़ करते हैं, ठीक। और फ्यू का मीन होता है कुछ, ओके। लिटिल का भी वैसे ही काम होता है बस, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ओके। और लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। चलिए, तो हमने ये जाना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है द लिटिल। तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 35 है और पढ़ते हैं इसको हम। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच को भी पढ़ लेते हैं साथ में। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पहली बात तो ये कि हम लोग चूँकि सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को फिक्स करना ही हमारा सिंटैक्स कहलाता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो पहली बात तो हम अकॉर्डिंग टू रूल पहले ये जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है अगर सब्जेक्ट में हमको लिटिल दिख जाए, ए लिटिल दिख जाए, द लिटिल दिख जाए या मच दिख जाए तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है। लिटिल इज़ नोन अबाउट द मैन, ठीक। लिटिल इज़ नोन अबाउट द मैन, चूँकि सब्जेक्ट हमारा लिटिल था तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, ओके। मच हैज़ बिन डन, तो मच भी देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि मच भी अगर सेंटेंस में होगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाना होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना सबसे कंफ्यूजिंग वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे नोट नंबर 1 में। लिटिल, लिटिल का यूज़ नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है या निगेटिव मीनिंग रखता है, ओके। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लिटिल होता है ना, ओनली लिटिल, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है ना। अकेले लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, नगण्य, अल्प, ठीक है, ये जताने के लिए होता है सेंटेंस में। और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। भी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लिटिल का यूज़ में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे भी कर सकते हैं, ओके। एक्चुअली यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा गया है ना वो एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का, इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की चर्चा ज़्यादा की गई है। बाकी जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा था ना, ये लिटिल इज़ नोन अबाउट द मैन, ये जो लिटिल है तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, ओके ओके। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है, ठीक। तो मेरे पास थोड़ा पैसा है पर वो ना के बराबर है ना। यानी कि ये जो लिटिल है, लिटिल हमको निगेटिव का सेंस बता रहा है कि मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा है, ना के बराबर, है ना। हिंदी मीनिंग लिखी हुई है, आई मेरे पास नहीं के बराबर धन है, आई हैव लिटिल मनी, ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं। ए लिटिल का प्रयोग कुछ, थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है और ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक। देखिए पहली बात तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो ये जो अकेला लिटिल होता है इसका मीनिंग होता है कि ना के बराबर, यानी निगेटिव मीनिंग देता है जी, ठीक है। और जो आ लिटिल होता है, सामने ए लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा तो है लेकिन मेरे पास थोड़ा है, यानी ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक। देखिए ऐसा मैंने आपको फिल्म में बताया था और मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि पहली बात तो अगर हम यहाँ पे कोई सेंटेंस है उसमें लिखेंगे आई हैव लिटिल मनी, वो करेक्ट रहेगा।
आई हैव अ लिटिल मनी वो भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में तो हमको सेंस का पता नहीं चलता ना। इंग्लिश में ये जो सेंटेंस लिखा गया ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बस जब तक हम इसकी हिंदी नहीं निकालेंगे तो हमको इसका सेंस पता नहीं चलेगा। ठीक, तो सेंस के अकॉर्डिंग भी कभी कभी ना इस पे एरर्स आते हैं, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। चलिए, तो आपने क्या समझा, मेरे पास नई के बराबर धन है, अगर ये मुझे बताना होगा तो मैं बोलूँगी आई हैव लिटिल मनी, और अगर मुझे कहना होगा कि मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ लिटिल मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट। द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है, थोड़ा है, पूरा का पूरा, सब का सब के अर्थ में क्वांटिटी मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मीनिंग रखता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। पहली बात तो ये कि जो द लिटिल है ये भी क्वांटिटी ही बताता है। तो अभी हमने पढ़ा कि लिटिल का यूज़ तो होता है निगेटिव दिखाने के लिए सेंटेंस को, है ना, यानी कि निगेटिव तौर पे, ना के बराबर बताने के लिए किसी चीज़ की कमी को, किसी चीज़ को बताने के लिए जो कि ना के बराबर है, उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं। और लिटिल का हम यूज़ करते हैं यानी कि मेरे पास चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं। ठीक, वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है। और जो द लिटिल होता है ना, वो चाहे निगेटिव हो चाहे कम, मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी जितना भी है कुल मिला के वो सारा पूरा का पूरा यानी सबका सब का अर्थ देता है। ओके, देखिए तो देखते हैं हम लोग इससे एग्जाम्पल। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। सबसे पहली बात तो ये देखिए, हम ये जो सेंटेंस लिखा है आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया। आई हैड जो मेरे पास था, ठीक है, मेरे पास जो कुछ धन था वो मैंने पूरा का पूरा खर्च कर लिया है। ओके, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो था, जितना भी था, थोड़ा था ज़्यादा था, जितना भी था हमने वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया है। ठीक है, तो द लिटिल से हमारा यही पता चलता है कि समूचा यानी पूरा का पूरा जो कुछ भी था वो, उसका सेंस निकलता है। ठीक है, ओके, अभी तो हमने यूजेस देखे। अब ज़रा आप ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पे हमको लिटिल का यूज़ करना है, कहाँ पे ए लिटिल का यूज़ करना है, कहाँ पे द लिटिल का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में तो इंग्लिश में हमें सेंस नहीं पता चलता है। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे कहाँ पे हमको इसका यूज़ करना है, कहाँ पे इसका यूज़ करना है। ठीक है, देखिए जब सेंटेंस का भाव निकले आपका नकारात्मक यानी निगेटिव जाए तो वहाँ पे हमको लिटिल का यूज़ करना है। ओके, और ये अक्सर सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पे लिटिल का यूज़ होगा। ओके, और ऐसे ही जहाँ पे ए लिटिल का यूज़ होगा ना, उसको हम वो भी जो है हम सेंटेंस सिंपल रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हम ए लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसका भाव यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें उसका भाव सकारात्मक निकले यानी पॉजिटिव निकले। ओके, देखिए, और ये जो थर्ड वाला है ना जहाँ पे द लिटिल का यूज़ हुआ है, आप इसको एक और ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जो द लिटिल होगा ना उसको हम मोस्टली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। देखिए, आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। ठीक, ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा हमारा। ओके, तो ये ट्रिक सबसे अच्छी है, और अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता है कि जो द लिटिल होता है उसका यूज़ हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही करते हैं। ठीक है, बाकी लिटिल और अ लिटिल को हम सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक ये फोर्थ वाला नोट हमारा बच रहा है, इसको देख लेते हैं। मच का यूज़ बहुत के अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो मच होता है इसका मीनिंग भी होता है बहुत। ठीक है, ये तो था कुछ, अब ये है बहुत, बहुत के अर्थ में। लेकिन ध्यान रहे ये भी क्वांटिटी बताने के लिए, ना कि संख्या बताने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए इसका मच का यूज़ किया जाता है, और किसके साथ में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, और ये जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो और कोई हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।